नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल निवेश विद कौशिक वीडियो के अगले संदर्भ में। आज का वीडियो एक पुराने वीडियो का एक्सटेंशन है। आप हमारे वीडियो के लिस्ट में देख सकते हैं एक प्रोडक्ट जो कि म्यूचुअल फंड से थोड़ा एडवांस है। उसका कैटेगरी है SIF मतलब स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी सारी विवेचना हम ऐसे लिंक्ड वीडियो में कर चुके हैं। जहाँ तक आपने इस वीडियो को अगर देखा है बड़ी अच्छी बात है, वरना मैं उसकी कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ। ये एक नया एसेट क्लास है जो कि 2025 में जस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, सेबी से रेगुलेटेड है, अप्रूव्ड है। ये वैसे इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका टिकट साइज थोड़ा बड़ा है, थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन वो कहीं तो भी PMS या AIF से कम रिस्क को आंकते हैं। जहाँ की PMS और AIF की बात करते हैं, उसकी हम एक टैबुलेशन व्यू आपको अभी दिखाते हैं। आप अगली टेबल में देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिस्क और PMS या AIF से कम क्यों इसको फिट बिठाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हर एक को पता है कि उसमें एंट्री का टिकट साइज़ काफ़ी छोटा है। इवन महज 100 या 500 रुपये से कोई भी आदमी अपने SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन SIF में मिनिमम टिकट साइज इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट का प्राइस 10 लाख एंड अबव है। सो एक ये इसकी टिपिकल कैटेगरी है और PMS में यही लिमिट 50 लाख की है। म्यूचुअल फंड किसी भी मार्केट को केवल लॉन्ग करते हैं, यानी किसी भी मार्केट में वन वे इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पे आपकी राशि इन्वेस्टेड रहती है और एनी टाइम आप उसको रिडीम कर सकते हैं। जबकि SIF लॉन्ग शॉर्ट दोनों पोजीशन कराती है और प्रैक्टिकल एक्टिव सेक्टर रोटेशन में यकीन रखती है। वेयर एज अगर PMS में आप जाते हैं तो ये हाईली कस्टमाइज और कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क प्रोफाइल रहता है। सो म्यूचुअल फंड के हमेशा टारगेट इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जबकि SIF जैसा मैंने बताया कि ये थोड़ा सा हाई एक्सपोजर में रहते हैं रिस्क के। इसमें एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स या HNI आते हैं और PMS जो पोर्टफोलियो मेन मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उसमें HNI या अल्ट्रा HNI अपनी कैपिटल पार्क करते हैं। सो रिस्क के लिहाज से म्यूचुअल फंड लो टू हाई रिस्क में आते हैं, SIF हाई टू वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं और PMS वेरी हाई कैटेगरी में आते हैं। सो SIF की ज़रूरत क्या आन पड़ी। जैसा हमने बताया कि कई एक इन्वेस्टर जिनका टिकट साइज थोड़ा अच्छा है और वो कहीं भी PMS की रिस्क लेवल को नहीं आंक पाते हैं, उनके लिए एक नया पैकेज तैयार किया है जो कि सेबी से अप्रूव है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है लॉन्ग शॉर्ट एडवांटेज। जैसा कि आपको पता है म्यूचुअल फंड कभी भी वन डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन ये कभी भी मार्केट ऑन डिप या मार्केट के रिवर्स सिग्नल पे ये शॉर्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो भी इसके मैनेजर होते हैं वो इसको मार्केट को हर एक 15% तक इनके ये होते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड जिसका कि टिकट साइज स्टार्ट होता है 10 लाख एंड अबव से, उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है, वो है स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी लॉन्ग शॉर्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में जहाँ तो कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में या फिर स्टॉक्स में वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और टाइम पे इन्वेस्टेड रहते हैं या एग्जिट होते हैं, इसमें MF मैनेजर्स की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कहीं भी इसको लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। यानी मार्केट में कभी अगर करेक्शन आती है तो अनहेज्ड डेरिवेटिव्स को टेक करके वो शॉर्ट पोजीशन करते हैं अप टू 25% ऑफ पोर्टफोलियो। इससे क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम द लॉन्ग रेंज मार्केट कभी भी फॉलिंग स्टॉक प्राइस में भी मैनेजर्स दे कैन सीवियर मार्केट प्राइस में भी हेज करते हैं। इससे क्या होता है कि बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन करते हैं। PMS या AIF की तुलना में एक एंट्री बैरियर का साइज छोटा होता है। जैसे आपको पता ही है कि PMS में टिकट साइज कहीं भी 50 लाख या AIF में टिकट की साइज 1 CR तक होती है। सो इन बिटवीन अगर किसी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा एग्रेसिव है नॉट एज कम्पेयर टू PMS, वो इसको कंसीडर कर सकते हैं ऑन 10 लाख टिकट साइज। टैक्स एफिशिएंसी जहाँ पे PMS में टैक्सेशन और उनकी मैनेजमेंट फ़ीस कहीं ज़्यादा होती है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें एज गुड एज म्यूचुअल फंड की तरह आपकी टैक्सेशन की ब्रैकेट होती है। यानी कि कहीं भी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 20% तक आती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
12.5% तक रहती है। जैसे कि पीएमएस में जो भी आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की ख़ुद के मैनेजमेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अलग तरह के चार्ज करते हैं, उनकी मेंटेनेंस फ़ीस या प्रोफेशनल फ़ीस लेते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है जिसमें कि सेबी की ही रेगुलेशन के हिसाब से आप उनकी नैव और उनकी प्राइसिंग को खुद देख सकते हैं। तो यू विल बी हैविंग अ परफेक्ट बैलेंस शीट। आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके कारण मैं आपको आज वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे आपने समझा होगा कि एसआईएफ की एंट्री 2025 तक हुई है और सो फार अमूमन अलग अलग एसआईएफ के प्रोडक्ट को लॉन्च हुए 6 महीने से साल भर हो चुके हैं। जहां तो एक इंडियन मनी मार्केट, आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, पिछले साल में कहीं तो भी टूट के 14 to 16% के लॉस बुक करा चुके हैं और उसका सीधा नुकसान हर एक क्वालिटी ऑफ शेयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एएमसीज, म्यूचुअल फंड एएमसीज की डाउन ट्रेंड में शामिल हो चुका है। उसका कंपैरिजन अगर आप निफ्टी की इंडेक्स से करें तो कहीं तो भी अगर निफ्टी 50 पिछले 6 महीने में 6.5% का नुकसान दिए हुए हैं, निफ्टी बैंक 6.1% का नेगेटिव ट्रेंड दिया हुआ है, निफ्टी आईटी जिसकी धुलाई हो चुकी है 19.7% तक और मिड कैप 2.1% तक और 100 के स्टॉक्स की 1.1% तक की करेक्शन आई है। सारे नेगेटिव ट्रेंड्स के बावजूद अगर इसी वक्त यानी हार्डली पिछले 1 साल में किसी ने अगर एसआईएफ इंस्ट्रूमेंट्स में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की होती, और जो मैं मोटे मोटे 4-5 अलग एसआईएफ यूनिट की बात कर रहा हूं, जैसे कि अल्टिवा जो कि हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट श्रेणी का आता है, उसमें पिछले साल की तुलना में अभी तक 4.82% की इंक्रीमेंट आई है। क्वांटम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में 3.85% का इजाफा आया है, डायना इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट में 2.71% और मैग्नम एसबीआई लॉन्ग शॉर्ट में 1.36, हालांकि इसके सिर्फ 6 मंथ का डेटा है, और अरुंधा हाइब्रिड में 0.9%। आप एक कंपेयर करें, अगर हम नेगेटिव रिटर्न जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड की श्रेणी का अगर एवरेज भी आप पुल आउट करते हैं तो इट कैन गो नोवेयर बिटवीन -9 to -14% रिटर्न पास्ट 6 मंथ, और जहां आपको एक एसआईएफ 1 to 4% तक की भी अगर रिटर्न देते हैं इस डाउन ट्रेंड मार्केट में, सो आपको मोटे मोटे 8 से 10% का फ़र्क यही दिख रहा है। और व्हाट इफ मार्केट गो पॉजिटिविटी, डेफिनेटली आपके हर डाउन स्ट्रीम में आपको रिस्क को ये एब्जॉर्ब करता है। एसआईएफ के एडवांटेजेस की कंपेयर विथ म्यूचुअल फंड एज पर द नेगेटिव ट्रेंड एज ऑफ नाउ, इसके कुछ एक ड्रॉबैक है जो कि मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। पहली, स्टिप बैरियर फॉर द रिटेल इन्वेस्टर, यानी इसका टिकट साइज़ कहीं तो ज़्यादा है, तो कभी भी वैसे इन्वेस्टर जो कि मझोले हों या उनका टिकट साइज़ काफ़ी छोटा है, उनको एक दफ़े इसमें एंट्री करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 10 लाख पे करना इट्स नॉट रिकमेंडेड। दूसरी है restricted liquidity. Like mutual fund scheme, anytime you can redeem your unit और transfer your unit, switch over कर सकते हैं। इसमें इसके interval fix होते हैं, that doesn't promote you to get your unit redemption anytime। तीसरी आती है increase complexity and risk। जैसे कि हमने बताया था कि एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट का मॉडल अलग होता है, ये डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं, अनहेज शॉर्ट्स करते हैं, एग्रेसिव इनकी सेक्टर रोटेशंस होती हैं, इससे रिस्क भी रहते हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज एनी टाइम अ गारंटीड रिटर्न स्कीम, बट इसमें हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न की अपेक्षा की जा सकती है, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर सर्टन लॉसेस ऑन द शार्प नेगेटिव मार्केट। आखिरी चीज़ है लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड। जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में कई पुराने एमसी में आपके पास पिछले 10, 15 या 20 साल का रिकॉर्ड, प्रूवन रिकॉर्ड आज है। इसमें सारे प्रोडक्ट अभी जस्ट प्रोपगेट हुए हैं, हार्डली यू कैन गेट देयर 6 मंथ to 9 मंथ रिकॉर्ड एज ऑफ नाउ। तक तो ऐसा ही आपको कहीं भी एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हर एक इन्वेस्टर के मन में ज़रूर होना चाहिए। नंबर 1, इट एसोसिएटेड विथ मार्केट वॉलेटिलिटी। इसमें स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, डेरिवेटिव एक्सपोजर रिस्क होते हैं, और लिक्विडिटी की कंसिडरेशन भी होती है, जैसा मैंने बताया कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉल बैरियर्स। सो फिर से मैं बताना चाहूँगा,
ऐसे इन्वेस्टर जिनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस एज ए इन्वेस्टर कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का हो, जिनके पास टिकट साइज एवरेज 40 to 50 lakhs या उसके ऊपर की हो, डेफिनेटली वो SIF में एंट्री लेवल के लिए सोचें। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो कंप्लीट विश्लेषण करने के बाद, अपने एडवाइज़र से मिलने के बाद ही इसमें अपने एंट्री का मन बनाएं। इन सारे तथ्यों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।